श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवद गीता की अद्भुत यात्रा में, जहां हम अध्याय 6 के श्लोक 33 का रहस्य समझेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आत्मा की स्थिरता के महत्व को समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 6 श्लोक 32 पर चर्चा की थी, जहां भगवान कृष्ण ने बताया था कि सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आज का श्लोक 33 अर्जुन की उस उलझन को दर्शाता है जहां वे योग और अभ्यास की कठिनाई को लेकर भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कैसे पार किया जा सकता है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 33। मन की चंचलता के कारण अर्जुन का समत्वयोग की स्थिरता को और मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मानना। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योये योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। उच्चारण की विधि ये अयम योगे त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। 33। शब्दार्थ मधुसूदन अर्थात है मधुसूदन, ये अर्थात जो, अयम अर्थात ये, योग अर्थात योग, त्वया अर्थात आपने, साम्येन अर्थात संभाव से, प्रोक्त अर्थात कहा है। मन के चंचलत्वात् अर्थात चंचल होने से, अहम अर्थात मैं, एतस्य अर्थात इसकी, स्थिराम अर्थात नित्य, स्थितिम अर्थात स्थिति को, न अर्थात नहीं, पश्यामी अर्थात देखता हूं। अर्थ अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। 33। व्याख्या। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। गीता दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत संबुद्धि रहती है। ऐसे ही संबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योये योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन, यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वो पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ ये पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग, समता,
का संकेत है और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरामिन पदों से अर्जुन का ये आशय मालूम देता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। संबंध जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 34 पर, जहां अर्जुन आत्मा के चंचल स्वभाव पर अपने विचार रखते हैं। जानिए भगवान कृष्ण का दिव्य उत्तर। दोस्तों, भगवत गीता के इस ज्ञान से हमें आत्मा की शक्ति और योग के महत्व को समझने का अवसर मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कल मिलते हैं एक और दिव्य ज्ञान के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवत गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवत गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।